शुरू करें। ये अपना पेज नंबर है 101। इसमें ये अपना चलते आ रहा है, यहाँ से जो आक्षेप लगाए जाते हैं भारतीय संस्कृति के ऊपर, इसमें समस्त नैतिक मूल्य और सदाचार तत्व का अभाव है। ये पेज 96 से चला आ रहा है। तो इसके ऊपर पहले श्री अरबिंदो क्या कह रहे थे और ये क्यों एक पश्चिमी मेंटेलिटी को ऐसा लगता क्यों है, इसको पहले और फिर बाद में ये अपनी कमेंट्री हमने इसके ऊपर पढ़ी थी, उसी के कंटिन्यूएशन के अंदर वो पूरी नहीं हुई थी। ये अपना पेज 101 के ऊपर यहाँ से हम शुरू कर देते हैं इसको। अतः यह राष्ट्र महापुरुषों के ऐसे अनगिनत अद्भुत उदाहरणों से भरा हुआ था जो आज भी त्याग, तपस्या, शौर्य, दानवीरता, दयालुता आदि विभिन्न सद्गुणों के स्मारक बने हुए हैं। मतलब इस राष्ट्र के लिए यह कहना कि सदाचार तत्व यहां नहीं था, अरे मानक तो इसी राष्ट्र ने स्थापित किए सदाचार के। यहीं अगर सदाचार नहीं था तो फिर कौन सी संस्कृति के अंदर? उनके पास तो मानक ही नहीं थे इसके, और जिनका सामान्य जन के जीवन और उनकी मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। गांधी जी का कहना था कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन से उन्हें सत्यवादिता की गहरी प्रेरणा प्राप्त हुई और उनके संपूर्ण जीवन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। आज भी देश भर में लोग श्री राम व श्री सीता जी आदि आदर्शों के जीवन चरित्र को पढ़कर प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और इस सब से व्यक्ति और समाज को अपनी क्षुद्र भौतिक और प्राणिक संतुष्टियों से कुछ कुछ ऊपर उठने में सहायता मिलती है। कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि हम प्रभावित भी हों, बहुत डीपली मूव भी हों, पर एक्चुअल जीवन के अंदर वो चीज ट्रांसलेट कर पाए, ये बड़ी मुश्किल है। ये तो जब तक कोर तक ये नहीं आए, नहीं तो भारत में लगभग लोग हैं या काफी मेजोरिटी है, उनको इस चीज से तो प्रेरणा है ही, राम जी का, सीता जी का, या जो जो ये उदाहरण है तो सारों को ये कितना प्रभावित करते हैं, और कितने कितने, और हर पंथ के और के जिनके भी अपने अपने उदाहरण हैं, अपने अपने इष्ट हैं जो उनको प्रभावित करते ही हैं, पर एक्चुअल लाइफ में डिसाइसिवनेस आ जाए, ये बहुत थोड़ा छोटा वर्ग है, वो बहुत थोड़े लोग हैं। परंतु उदाहरण की भी अपनी सीमाएं हैं, उदाहरण की अपनी सीमाएं हैं। उदाहरण तो हमारे पास किसी का हो ही सकता है, पर एक्चुअल में हम करें, ये उसके लिए एक दूसरी चीज की मांग है कि गहराई तक क्या उस चीज ने अंकित किया। व्यक्ति किसी उदाहरण के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो सकता है, उससे प्रेरित हो सकता है, वैसा ही बनने की चेष्टा कर सकता है, परंतु पर्याप्त शक्ति या क्षमता के अभाव में वह अपने प्रयास में अधिक कुछ सफलता प्राप्त कर पाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। भाई आप चाहते हो, पर और दूसरे भाग ये नहीं चाहते, अभी तक उस चीज के लिए भीतर से इतना कोई दबाव आया नहीं, तो एक्चुअल जो लाइफ बनेगी उसमें विशेष कोई इसका इनपुट कितना रहेगा, डिपेंड करता है कि ये कितना डीपली आपके ये आ पाता है या उस पर अपने आप को इम्प्रेस अपॉन कर पाता है। यही नहीं, केवल उदाहरण द्वारा ही किसी प्रकार की आध्यात्मिक या अंतरात्मिक शिक्षा प्राप्त करना अधिक संभव नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा संभव होता तब तो भारत महान व्यक्तित्वों के उदाहरणों से भरा हुआ है ही, परंतु कितने हैं जो उन उदाहरणों से वास्तव में लाभ उठा पाते हैं या उनके अनुसार अपने जीवन को कुछ निर्णायक दिशा दे पाते हैं। इसलिए टीचिंग के अंदर सिंथेसिस जैसे 3, उसमें सबसे पहले तो टीचिंग में पहला चीज है जो है टीचिंग, सबसे लोएस्ट लेवल की है ये। आज तो वो भी बहुत कम देखने मिलती है कि टीचिंग के लिए टीचिंग। 2 नंबर आप उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो, और तीसरा नंबर इन्फ्लुएंस, प्रभाव है आपका। आपको उदाहरण वगैरह की आवश्यकता नहीं है, आपके पास गया व्यक्ति, आपकी उपस्थिति मात्र ही उसको बाध्य कर देगी। माँ के पास आप जाएंगे, आपको कोई चिंतन करने की उसकी आवश्यकता नहीं, उनकी उपस्थिति मात्र ही, उनका प्रभाव ऐसा है। श्री अरविंद के नजदीक जाओगे तो भौतिक वातावरण के अंदर फर्क पड़ जाएगा। माँ कह रही है जब मैं आई थी जहाज से तो इतने नॉटिकल माइल्स तक तो फिजिकल एटमॉस्फेयर में अंतर था श्री अरविंद की प्रेजेंस का,
शिक्षा का ये एक इम्पोर्टेंट या बहुत शक्तिशाली माध्यम है। तो इसलिए उदाहरण की अपनी सीमाएं हैं, और 2 नंबर है एग्जाम्पल। टीचिंग तो बहुत लोएस्ट है कि आप जो कह रहे हो उसको वास्तव में मीन करते हो, नहीं तो सत्य बोलना चाहिए, अंदर से मेरे को पता ही नहीं होता क्या है ये। इसलिए अभी तक प्रभावी है नहीं ये मोरल, जो जिस तरीके की एजुकेशन है, पहली बात तो है नहीं, है तो उसका प्रभाव है नहीं। क्यों? उदाहरण उदाहरण हो भी तो भी उसका कितना प्रभाव है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। ये तो तीसरा, इन्फ्लुएंस। टीचर के 3 जो साधन बताएं, इन्फ्लुएंस। अतः उदाहरण का अपना बड़ा एक भारी महत्व तो है, परंतु इससे भी अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली है आध्यात्मिक प्रभाव, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति को अपने निम्न तुष्टियों पर विजय प्राप्त करके उच्चतर चीजों की प्रेरणा ही नहीं मिलती, अपितु उन्हें संसिद्ध करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। खाली प्रेरणा तो आपको मिल गई, भाई नीचे से मैं आपको थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूं तो दीवार पे चढ़ने में कितना आपको सुविधा हो जाएगी, एक अपने बलबूते के ऊपर। और वहां भी ठीक है, पर नीचे से गुरुत्वाकर्षण या नीचे से खींचने वाली चीजें आपके ऐसी लगी हुई है, कहां से ऊपर चढ़ जाएंगे। गुरु के या कोई ऐसे प्रभाव के आप नजदीक जाते हैं, वो खाली उदाहरण ही नहीं देता, उन आपको पीछे से सपोर्ट करता है, हाथ पकड़ के लेके चलता है। आपके जो नीचे से खींचने वाले भाग हैं उनको कितना रिलीफ मिलता है। माँ के पास जाती है, आप कहे यार रोज मेरी जितनी कामनाएं लगी रहती है, कितना उसमें मेरे को एक बार रिलीफ मिला। तब धीरे धीरे ऐसा है कि वो आपको पकड़ के आगे से पकड़ के लेके जा रहे हैं, आगे से आपको पुल कर रहे हैं, पीछे से पुश कर रहे हैं, दोनों ही आपको। और नहीं तो नीचे से गुरुत्वाकर्षण है, आप में कितनी भी सारी चीजें हो, शरीर तो अपने समय पे अपनी मांग कर लेगा, भूख लग जाएगी, नींद आ जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी। मतलब आप में भावना बहुत अच्छी है, पर कहे भाई इसको कैसे काउंटर करें, मेरी जो प्राण की कितनी कितनी सारी चीजें उसको कैसे काउंटर करें, मेरे माइंड के जो फ्रेमवर्क्स हैं, अरे उसको तो वो तो सबसे मुश्किल है तोड़ना। अब इसमें यदि व्यक्ति को अपने ही शक्ति सामर्थ्य के सहारे छोड़ दिया जाए, बेचारे के पास क्या आशा है। खाली उदाहरण पेश कर दिया उसके सामने, देखो अम्बरीश का उदाहरण, अब बहुत अच्छा है अम्बरीश का उदाहरण या किसका भी उदाहरण, करें क्या है एक्चुअल में उसका जीवन में, मुश्किल है। तो इसलिए उदाहरण हम सबके पास हैं, ये यदि प्रभाव हो, कोई एक आ जाए, जैसे पढ़ने में भी आदमी कहता है मैं अकेला तो प्रमाद करता हूँ, इस ग्रुप के अंदर मेरे से पढ़ना हो जाता है, ये हमको एक आराम रहता है, इसमें सुविधा हो जाती है। और वही आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति जो कर पा रहा है कोई चीज, तो आप करें, निश्चित करी जा सकती है ये चीज, ये ही करने का काम है, देखो कितना फर्क पड़ता है, कन्विक्शन आ जाता है, आपको शक्ति मिल जाती है उसमें। तो ये है प्रभाव। आध्यात्मिक प्रभाव लक्ष्य की ओर इंगित ही नहीं करता, अभी तो हाथ पकड़ के व्यक्ति को उस लक्ष्य तक ले भी जाता है। भारतीय संस्कृति में सदा से ही यह गहरा बोध होने के कारण हम अपने साहित्य में एक ऐसे सुदृढ़ चरित्र के निर्माण का वर्णन पाते हैं, जिसमें किन्हीं विशिष्ट व्यक्तित्वों की तो बात ही क्या, सामान्य जन का मन भी अपने धर्म से डिगता नहीं है। इसी कारण चारित्रिक सद्गुणों की जैसी पराकाष्ठा हम इस संस्कृति में देखते हैं, उसकी तो अन्यत्र कहीं कल्पना तक भी दिखाई नहीं देती। आप राम जी के साथ संवाद देखो, गुरुराज का जो है वो जो बहेलिया है या फिर कोई भी है, उनकी बातें देखो, उनके मोरल्स देखो, वो दिखा रहे हैं कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं है। पर हम कहते हैं आदर्शात्मक समाज है ये, इसलिए रियल नहीं है ये। मतलब आदर्श समाज तो रियल हो ही नहीं सकता, हम ये कहना चाह रहे हैं। आदर्श समाज तो हवा में ही रहता है, मनुष्य तो देखो जैसा है वैसा है। इससे कह के आप हमारी जो एक्चुअल में जो हम कितने नीचे हैं वो दिखाने की, अरे क्यों नहीं हो सकते। हम ये कह रहे हैं आदर्श समाज इसलिए अनरियल है। श्री अरविंद जब रामायण के ऊपर अपनी बात कहते तो ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति कहता आदर्श, और इसलिए कोई कम रियल नहीं हो गया। ये आदर्श रियल हो सकता है। आप थोड़ा ध्यान देना, इसके ऊपर चिंतन करना कि जब भी कोई आदर्श की बात होती है आप कह रियल नहीं है, अरे तो आदर्श रियल नहीं होगा तो फिर रियल क्या होगा। रियल तो वही होगा जो फिलहाल जिस तरीके का मन प्राण शरीर का, वो भी निचले स्तर का ढांचा है ना, वह उसको ही कर लो जो तुमको करना है, उसका बना लो जो बनाना है। सो अच्छी चीज तो हो नहीं सकती धरती के ऊपर। साथ ही जहां तक सदाचार का, दूसरों के साथ समुचित व्यवहार का प्रश्न है, तो केवल एक आध्यात्मिक चेतना ही हमें इसका सच्चा ज्ञान प्रदान कर सकती है। इसलिए श्री अरविंद माँ जो हमको जो चीज प्रदान करते हैं वो पूरा परिप्रेक्ष्य प्रदान कर देते हैं।
अब ये एक्चुअल में अगर आप ध्यान दें, उसको ये कहते हैं ये तो आध्यात्मिकता है, ये सामान्य जीवन है, ऐसा रह कहाँ जाता है महाश्री अरविंद की शिक्षा में कि ये वाला तो आध्यात्मिक जीवन है, ये वाला एक सामान्य जीवन है। ऐसा दो फाड़ तो कहीं दिखती नहीं। भाई आपके आंखें अगर होगी तो जीवन को देख पाओगे, कौन सी चीज कहाँ रखी है सही तरीके से प्लेस कर पाओगे। तो आध्यात्मिकता तो आपको नेत्र प्रदान करती है। राजा कौन है? आपकी अंतरात्मा। उसका मंत्री कौन होना चाहिए? आपका रीजन जो है वो उसका मंत्री, वो उससे अपने कमांड्स ग्रहण करना चाहिए। उसके फिर बाद में ये कार्यवाहक होने चाहिए, शरीर है, प्राण है। हमने इनको जो है निरंकुश शासक बना दिया और इसके अंदर अंतरात्मा को कुचल दिया। तो जो दुर्व्यवस्था हो रही है वो तो हमारे सबके सामने। अब इसमें आध्यात्मिकता, सामान्य जीवन, ये तो बीच में कहीं है ही नहीं विभेद। ये तो कॉमन सेंस या समझदारी की बात है कि हमारे ही सत्ता का सर्वोपरि भाग है, उसका खंडन करके हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? देश में या कहीं भी कोई निर्माण कैसे हो सकता है? कोई भी सच्चा निर्माण हो नहीं सकता। अगर मैं अंदर से तकलीफ में हूं तो मैं निर्माण न तो व्यक्तिगत जीवन में कर सकूंगा न सामूहिक जीवन में कर सकूंगा। भाई इकाई के रूप में भी मेरी भूमिका सही नहीं रहेगी अगर मैं प्रसन्न नहीं हूं तो। किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इस बात का व्यवहारिक मार्गदर्शन हमें न तो मात्र किन्हीं नैतिक विधानों से प्राप्त हो सकता है, न किन्हीं शास्त्रों से। शास्त्र का विवेचन किस आधार पे करो? शास्त्र तो कितने कितने तरीके की, पर आपके लिए इस समय कौन सा एप्लीकेबल है? निचले पार्ट तो आके किसी को भी जो उसको सुविधा लगेगी उसी को ही एप्लीकेबल। कितने कितने लोग श्री अरविंद के पत्रों में से जो सुविधा होती है तोड़ मरोड़ के वैसे ही प्रस्तुत कर देते हैं, जबकि श्री अरविंद की पद्धति तो कोई इस तरीके की है ही नहीं। और फिर भी जिसको जो सुविधा होती है उसको देखो श्री अरविंद ये करे, देखो इसके अंदर से ये वाली चीज निकाल के लेके आए। यार वो तो कह ही नहीं रहे ऐसी बात। हेलो, क्या बताया? हेलो देविका जी, आवाज आती है क्या मेरी? हैंग हो गया। हाँ, साउंड नहीं आ रहा। अरे बीच बीच में कट रही है थोड़ा, बीच बीच में थोड़ी कट रही थी, बट वैसे ठीक है। इंटरप्शन हल्का सा ठीक चल रहा। दीपक जी आपके आपके यहाँ कैसे क्या है? अभी कट रही थी। हाँ, दिक्कत थी भी हमारे यहाँ भी, साउंड कट रहा था। हाँ दीपक जी, मेरे तरफ ठीक है भैया। अच्छा ठीक है, ठीक है, आगे चलें। आप जयपुर से जो स्क्रीन है वो भी फ्रीज हो रही है बीच बीच के अंदर। जयपुर से जो स्क्रीन आ रही है वो बीच बीच में फ्रीज हो रही है। आपको तो सही है मेरे ख्याल, अभी ठीक आ रहा हो। हाँ नहीं, जयपुर से जो स्क्रीन आ रही है वो बीच बीच में फ्रीज हो रही है। नेट तो वही ब्रॉडबैंड है। ठीक है चलें। तो ये हो गया न किन्हीं शास्त्रों से, न किन्हीं तथाकथित परोपकारिता या हितैषिता के विचारों से। और ये कोई कहने की पढ़ने की उसकी बात नहीं, एक्चुअल में इसको आपको अपने टाइम से इनको देखा कीजिए कि क्या परोपकारिता का विचार आपको कहां तक लेके जा सकता है। सत्यारोहण के अंदर जो पहला व्यक्ति सत्य के आरोहण में रुकता है, असेंट टू ट्रूथ, जो माताजी का एक नाटक है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। जो फिलेंथ्रोपिस्ट है वो सबसे पहले रुकता है सत्य के आरोहण के मार्ग में। और इसको हम कंफ्यूज कर लेते हैं आध्यात्मिकता से। आप पढ़ के देखिए माँ क्या कहती हैं। और वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ईमानदार नहीं था, वो वास्तव में सत्य के मार्ग पे जाना चाहता था। पर यदि आपके जो ये चैरिटी का जो सुबह में देविका जी आपको जो उत्तर दे रहा था, मानव केंद्रित, वो व्यक्ति, आप वो पढ़ना, उसने कहा यदि मेरे को जगत नहीं दिखेगा तो इससे आगे मैं कैसे जाऊंगा। तो सबसे पहले उस मार्ग में कौन रुकता है सत्य के आरोहण में? फिलेंथ्रोपिस्ट, ईमानदार।
बेईमान की तो बात छोड़, वो तो यहाँ जितनी भी बातें हो रही हैं अपने शुद्ध कोई उसमें है भाव में, वो कि सच्चा फिलेंथ्रोपिस्ट है उसको उसमें सुख मिलता है, वो इस आरोहण में सबसे पहले रुकता है। सत्यारोहण पढ़िए, फिर बाद में एक के एक 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 करके वो सारे चलते हैं, अपने अपने पड़ाव पे जाके वो रुक जाते हैं। क्योंकि वास्तव में तो नैतिकता, परोपकारिता, हितैषिता, प्रेम आदि ऐसी चीजें हैं जिनका बाहरी रूप से कोई सच्चा मानदंड स्थापित नहीं किया जा सकता। बाहरी क्या मानदंड है इसका? जो हम सुबह बात कर रहे थे, आपका कर्म पूर्ण कब होगा? अगरबत्ती जला रहे हो वो भी पूर्ण हो जाएगी, आप पैकिंग कर रहे हो, आप हिसाब किताब कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, कोर्ट कचहरी का काम कर रहे हो, अरे युद्ध तक के क्रिया को इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया कि कैसे धर्म के विधान के अंतर्गत युद्ध किया जा सकता है, तो और कोई किसी चीज की तो बात ही क्या। ये भारतीय संस्कृति को यदि आप समझ जाएंगे तो भारतीय संस्कृति, श्री अरविंद की बात आपकी, कहीं कोई विभेद है ही नहीं, कॉमन सेंस की सी बात लगती है। अरे इसके अलावा और आगे होगा भी क्या? अगर आगे भारत को या विश्व को जिंदा रहना है तो भारत को इसी आधार के ऊपर अपनी शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, शासन तंत्र, क्योंकि अंतरात्मा की पुकार यही है, विश्व के लिए इस भारत को उठना पड़ेगा। पर ये कौन सी पद्धति और इसके अंदर हमारा क्या स्थान? जो महाराज श्री अरविंद से जुड़ चुके हैं, भाई दूसरों से हम कैसे अपेक्षा रखेंगे? तो इसलिए इसमें सबसे पहली आवश्यकता यह है कि जो इसमें जुड़े हैं वो इसकी महत्व को समझें, अपना इसके अंदर क्या क्या रोल रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, पहले इसको आत्मसात हम करें, उसको फिर बाद में धीरे धीरे ऐसे ग्रुप्स, ऐसी चीजें सशक्त तरीके से आए, वो एक ये मूर्तिमान करें, क्या ऐसा किया जा सकता है? निश्चित किया जा सकता है। भाई कोई एक प्रोटोटाइप हो, यहाँ ये जो श्री अरविंद जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, देखो ये इसके अंदर एक सर्टेन स्तर के ऊपर देखो ये चीज करी जा सकती है। आज पौंडीचेरी आश्रम इसका जीता जाता जागता उदाहरण है कि हाँ ये किया जा सकता है। तो उस समय अगर किया जा सकता है तो आज भी किया जा सकता है। अब तो हमको ज्यादा सुविधा प्राप्त है, हम पहले से कोई नीचे उस तरीके से थोड़ी है। महाश्री अरविंद की जो क्रिया है सूक्ष्म है, वो पहले से आगे चली होगी, वहीं थोड़ी है। पर हाँ, उसके लिए अपने जो मुद्दे हैं उनको हवन करना पड़ेगा, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कुछ खो देंगे। यही कारण है कि भारत में नैतिक आदर्शों और गुणों को धर्म के अर्थात उच्चतर विधान के अंतर्गत रखा गया था, क्योंकि वास्तव में धर्म ही यह निर्धारित कर सकता है कि कहाँ क्षमा भाव आवश्यक है और कहाँ शूरवीरता और दंड आवश्यक है। क्षमा भाव बहुत ऊंचा भाव है, ठीक बात है, किसके प्रति? इसलिए सद्गुण अपने आप में ठीक है, प्रयोज्यता कहाँ करोगे? एक पे शूरवीरता लागू करोगे, एक के ऊपर दया भाव, क्षमा भाव, ये सारी ठीक है। कहाँ साहस दिखाने की आवश्यकता है, कहाँ क्या नहीं आवश्यकता है। अब उस समय एक ने कहा कि आओ युद्ध के अंदर, कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं क्या? भीमसेन ने। तो फिर बाद में अर्जुन कहता ओहो इसने तो मेरे को ललकार लिया, या किसी एक ने उनमें से। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण कहते रहे शांत बैठे, पर अभी तेरे क्षात्र से इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये कहाँ कौन से भाव की आवश्यकता है, ये तो डीपर सेंस बताएगा आपको। अगर आप ध्यान से देखें, सारों के अंदर कितने कितने सद्गुण थे, और फिर भी जिस जिस तरीके की प्रतिज्ञाएं ये लोग करके बैठे थे, यदि भगवान कृष्ण का उनके साथ कृपा हस्त न हो, ये तो जिंदा नहीं रह सकते थे। बचपन से इनकी कहानी देखो तो कैसी कैसी इनके अंदर जो है सद्गुण की पूरी बात नहीं होगी। और फिर भी अगर सही लाइट न हो, उसी सभा के अंदर द्रौपदी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, अच्छे भले लोग बैठे, बताओ उसके अंदर। मतलब जो मूर्तिमान उस चीज के वहां है, दानवीरता का मूर्तिमान व्यक्ति वहां बैठा, फिर बाद में धर्म का स्वरूप वहां बैठा, तो वो सारे उसको देख रहे हैं। ये चीज हमको ये दिखा रहे हैं, ये अब एक सीमा से ज्यादा दूर नहीं जाने देते। ये तो एकमात्र अंतरात्मा है, वो सारों के माध्यम से अपना इशू निकाल के लेके आती है। रे ये है मुद्दा, नहीं कोई शूरवीरता में फ्रीज हो जाएगा। एक तो कहता है मेरी निष्ठा इस राजगद्दी के प्रति है, अब वो बैठा बैठा उसको नग्न होते देख रहा है। अब बताओ भीष्म पितामह वहां बैठ के अब वो क्या काम की, ऐसी शूरवीरता या ऐसी कोई भी चीज? बहुत प्रकांड होंगे, सारी चीज होगी। तो आदर्श हमारे हैं श्री कृष्ण, अच्युत,
वो किसी चीज से प्रभावित नहीं है। कोई चीज उनको, कोई सद्गुण या कोई दुर्गुण या ये वो, कोई डिगा नहीं सकता उनको। ये हमको उपलब्ध है, ये सारों को उपलब्ध है। तो आप ये देख रहे हैं, अगर सही तरीके से ये हों भी ये सद्गुण, तो ये तो आपकी जो फ्रीज करके छोड़ देते हैं, आपको पत्थर बना देते हैं, फोसिलाइज कर देते हैं। हाँ, मानव बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अभी तो हम जिस स्तर के ऊपर हैं, वहां हमारी जो भड़की हुई कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसके अंदर कह रहे हैं यार क्या कर रहा है, कितने भय हैं, तो उसमें साहस है, शौर्य है, तो कह रहे चलो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, युद्ध के अंदर कोई भी जाता है उसको ये थोड़ी है, पर जिस समय सामने ये देखता है कि भी अब तो ये मेरा सामने ये क्षण आ चुका है, तब कोई दूसरा भाव टेक ओवर कर लेता है। उस व्यक्ति ने मरते मरते भी 20 को मारा, उस व्यक्ति को पता थोड़ी था मेरे अंदर ये है। उसने जब सेना की नौकरी ली तो ये सोच के गया था वो? कभी नहीं। इतने इतने लेटेंट हिस्से हैं हमारे अंदर, और अंतरात्मा उन सब में अपना आयाम ढूंढ लेती है। किसके संकटों के माध्यम से, आपकी तकलीफों के माध्यम से। इनफैक्ट ये ऐसे काल हैं, इमरजेंसीज हैं और हैं, इसलिए कुंती प्रार्थना कर रही है कि भगवान हमारे ऊपर संकट ही संकट आए, क्योंकि ऐसे संकट जो हैं आपकी उपस्थिति ले आते हैं, याददाश्त ले आते हैं आपकी। मानसिक स्तर पर विनम्रता और शौर्य जैसे परस्पर विरोध विपरीत प्रतीत होने वाले गुण भी धर्म के अंतर्गत ही अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकते हैं, और पहले उनको पता था। इसलिए अर्जुन कितनी मीठी मीठी, कितनी बढ़िया बातें कर रहा था। यदि गीता का हमको न पता हो, और श्री कृष्ण उसको किस तरीके से सिंथेसाइज कर रहे हैं उस बात को, यदि ये न पता हो, तो अर्जुन की बात में हम में से कौन सा है तैयार बैठे हैं। इनफैक्ट तैयार क्या, हम तो श्री अरविंद की बातों को अपने तरीके से मोल्ड कर रहे हैं। श्री अरविंद ने कहा ये वाली बात, श्री अरविंद ने कहा ये वाली बात, कुछ नहीं कहा उन्होंने तो एक्सक्लूसिव। वो तो कह रहे एकमात्र, अगर आप माँ के गोद में अबोध बालक नहीं हैं तो देयर इज ए फेलियर इन साधना। मतलब एक्सक्लूसिवली अंतरात्मा आपकी जो चैत्य पुरुष है, वो तो उसकी बात कर रहे हैं और कोई दूसरी बात ही नहीं कर रहे। एकमात्र ओपनिंग माँ के प्रति, और किसी चीज के प्रति नहीं। वो तो कहीं हमको कोई बीच में हाथ को टिकाव का और कोई तो दे देता होगा, माँ श्री अरविंद तो देते नहीं। तो इसका मतलब हम अपने तरीके से मोल्ड कर रहे हैं उनकी शिक्षा को। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है हमारे जीवन। यदि नैतिकता के मानसिक आदर्शों को धर्म के जुए के नीचे, जुआ मतलब योग, जैसे जानवर के ऊपर जुआ कसते हैं, योग कसते हैं उसके ऊपर, और फिर बाद में उसको बांध के चलाते हैं, तो धर्म का जुआ आपके ऊपर, हमारे ऊपर जो धर्म का कि बिना साधना का मतलब है कि हायर एक योग है, आप सेल्फ इंपोज करते हो अपने आप के ऊपर। अंतरात्मा का कोई बारी भाग मान थोड़ी लेते हैं। शरीर को ये थोड़ी है कि वो कोई अच्छी चीज देखेगा तो उसके मुंह में पानी नहीं आ जाएगा, ये कब से हो गया? या प्राण है उसकी आसक्तियां नहीं है, ऐसा कब से हो गया? ये शारदा माँ जो है, जो कह रहे माँ जगदम्बा स्वयं है, तो एक आसक्ति अपनी, वो कोई भतीजी या कौन थी, समय समय के भाई मेरे, और वो स्वीकार करती थी, है ये बात। तो ये भाग हमारे कहीं चले थोड़ी गए, पर योग किस तरीके का इनके ऊपर है, वो इनको सारों को मोल्ड कर देता है। आप उस समय विशेष के लिए कुछ कर भी गुजरते हैं, तो भी पीछे से वो एक कोई चीज, अगर ये पीछे वाली चीज ना हो तो कोई पीछे कोई है ही नहीं रोकने वाला। ये पीछे आपको करना ही भैया, इससे आगे तो नहीं जाने देंगे। ये गलत बात है। ये सामान्य मनुष्य जाति में भी साइकिक की प्रेजेंस है। ये साइकिक पीछे है, ये मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अभी कोई साधना नहीं हो गई उससे, और साधना में जब ये छोटी सी जो चिंगारी है वो जो लो बन जाती है, जब वो फिर बाद में कहती ना, हर चीज में उसका प्रकाश आना शुरू हो जाता है। आप उस व्यक्ति को ध्यान से देख सकते हो, उसकी क्रियाओं में कितना अंतर आ जाएगा, उसके भोजन करने में, रहन सहन में, बातचीत के अंदर, सामान्य व्यवहार में, सामान्य जीवन में, जीवन के मुद्दों में, आदर्शों के अंदर, सब में अंतर आ जाएगा। और ये अंतर यदि नहीं आया तो इसका मतलब नहीं आई वो चीज। और वो इतनी ग्रो करके यदि अपने आप को स्थापित कर सके आपकी बाहरी प्रकृति के ऊपर, तब डिसाइसिवनेस आनी शुरू हो जाएगी, ना भैया ये नहीं करूंगा, कुछ नहीं। अरे इतना जीवन मेरा चला गया, अब तो देखो, अब तो जागो, अब तो दो अपने आप को माँ के लिए। सारे अपन एस्पिरेशन कैरी करते हैं और पीछे मुड़ के देखें यार इतने साल से कैरी कर रहे हैं,
फिर भी अपने को बेवकूफ बना रहे हैं। अपने को कुछ ना कुछ तो डिसाइसिव करना ही पड़ेगा। हमारा सारा ग्रुप ऐसा ही है, जो सब एस्पिरेशन सब अंदर रखते हैं, और कहीं ना कहीं भीतर कोई पार्ट ऐसा है जो कहता है अरे ये क्या किया, अपनी प्रकृति ने बेवकूफ बना दिया। अब इसमें यही है कि डिसाइसिवली पहले तो मुद्दा पकड़ें कि करने का क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। नहीं तो मृत्यु तो कभी भी गर्दन तोड़ के फेंक देगी, वो कोई ये इंतजार थोड़ी कर रही है कि किसकी कब है कब नहीं है। क्या वैभव है उसमें, आए यूं ही चले गए। यदि नैतिकता को मानसिक आदर्शों के धर्म के जुए के नीचे न रखा जाए तो इनमें सदा ही एकांगी होने की संभावना बनी रहती है। महाभारत इसका स्पष्ट प्रमाण है कि नैतिकता के मानसिक आदर्शों के ऊपर मैंने तो ये प्रण कर लिया, मैंने ये प्रण कर लिया, मतलब वो तो शुरू से ही ऐसे ही मेरा ये है, मेरा ये है। हालांकि उसकी प्रासंगिकता है, उसको आप विवेचन किस तरीके से करते हैं। हर जना जितना उसका है उतना उसमें लेके आ सकता है, डेफिनेटली। इसका उदाहरण हमें महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के प्रसंग में मिलता है, जब भीष्म, द्रोण तथा अन्य असाधारण महानुभावों के रहते भी चीरहरण का प्रयास किया गया और समर्थ होते हुए भी अपने एकांगी मानसिक आदर्शों से बंधे होने के कारण वे उस कृत्य के मूक दृष्टा बने रहे। यही कारण है कि कर्ण, युधिष्ठिर या फिर भीष्म पितामह आदि में भले कितने भी महान गुण रहे हों, परंतु केवल भगवान श्री कृष्ण ही हमारे लिए सच्चे आदर्श हैं, जो किन्हीं भी गुणों में बंधते नहीं अपितु सर्वथा उनसे परे रहते हैं। और आज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी के लिए उनकी लीलाएं और क्रिया कलाप सर्वथा घोर रूप से अनैतिक क्यों न प्रतीत होती हों, तो भी हमारे सभी सद्ग्रंथ उन्हें अच्युत, अनघ और निष्पाप आदि संज्ञाएं देते हैं। इसी सब से हमें मनुष्य के जीवन में नैतिकता और सदाचार के सच्चे स्थान के विषय में भारतीय दृष्टिकोण की झांकी प्राप्त होती है। प्रश्न, हिंदू धर्म के विषय में श्री अरविंद कहते हैं यह एक कट्टरता रहित, ये हम पढ़ के आए हैं। अब उसके विषय में एक प्रश्न फ्रेम किया जिससे कि उस चीज को, उस बात को, उसके रहस्य को सामने लाया जा सके। ये मूल जो हम पढ़ के गए थे कमेंट्री से पहले, श्री अरविंद ने ये बात कही थी, कट्टरता रहित सर्व समावेशी धर्म है। और इसने तो यहाँ तक कि इस्लाम और ईसाइयत को अपने अंदर समाविष्ट कर लिया होता यदि वे समावेश की प्रक्रिया को सहन कर पाते। तो इसका क्या अर्थ है कि वे समावेश की प्रक्रिया को सहन कर पाते? यह तो हम पूर्व में चर्चा कर ही चुके हैं कि यह अनंतविद और अनंत आयामी अभिव्यक्ति स्वयं परमात्मा की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। उन्हीं से इसका उद्भव होता है, मतलब उससे उत्पन्न होती है। और प्रत्येक अभिव्यक्ति का अपना एक विशिष्ट सत्य और स्थान है। इसमें केवल मानव ही नहीं, प्राणी मात्र को और यहाँ तक कि जड़ पदार्थ को भी उन परमात्मा की ही अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता था और उसी रूप में उनसे व्यवहार किया जाता था। भाई इसको मैं आपको एक समरी के रूप में बता देता हूं कि कट्टरता रहित इस्लाम और ये कह रहे हैं कि जो हम ये कह दिया बस परमात्मा ये ही स्वरूप का है, इस तरीके से उसके पास जाया जा सकता है, ये ही उसका स्वरूप है, ये ही उसके विधि विधान है, ये इतने सर्टेन उसके जो आचार नियम। ईसाई तो कहेंगे संडे को जाके ये करो, चर्च के अंदर इतना आपका कन्फेशन कर लो, जो भोजन से पहले की थैंक्स गिविंग प्रार्थना कर लो, इस पर्टिकुलर दिन ये वाला काम कर लो, ये काम कर लिए हो गया आपका। बड़ा चार्टेड, वेल चार्टेड आउट आपका सारी चीज है। इस्लाम का अपना तरीका है, इसके अंदर इतनी बार नमाज करो, इतनी बार आप ये करो, इतने उसके अपने अपने कोड्स हैं। भारत में इस तरीके के हैं, पर वो तो ये कह रहे हैं कि परमात्मा जो 3 फंडामेंटल आर्टिकल्स जो है ना, जो हमने बात करी थी हिंदू धर्म के, पहले तो एकम सत्य, एक कोई सुप्रीम रियलिटी है और उस सुप्रीम रियलिटी ने अपने आप को अनंत तरीकों में, अनंत मार्गों के अंदर एक्सप्रेस किया है, क्योंकि वो अनंत आयामी है, उसके अनंत गुण हैं, अनंत एट्रीब्यूट्स हैं उसके। तो पृथ्वी के ऊपर कुछ एट्रीब्यूट्स उसके, सारे तो कहाँ, यहाँ तो अभी तो 4 ही आई हैं महाशक्तियाँ, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और पता नहीं कितने कितने एट्रीब्यूट्स उनके। प्रेम का एट्रीब्यूट जैसे राधा शक्ति है, और कितने एट्रीब्यूट्स हैं, पर ये भी हमारे लिए इतने हैं। यहाँ अनंत एट्रीब्यूट्स के अंदर वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा आर्टिकल क्या है हिंदू धर्म का? आप स्वयं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप वो ही हो, तो आप जा सकते हो। अब क्योंकि आपके अंदर विशेष कला, भगवान की एक विशेष तत्व है, तो आपका जो मार्ग होगा वो विशेष होगा।
अब ये कोई चार्ट आउट कर दे कि यही वाले मार्ग से आप जाओगे, तब तो कोई नहीं जा सकता। मेरा तो जिस मोहल्ले में घर है मैं तो वहीं से शुरू करूंगा। मैं जिस संस्कृति से आता हूं, जो मेरा अंदर से वर्ण है, मेरा जो इस समय मैं कहाँ हूं, क्या हूं, उस सब को तो मैं कंसिडर करूं नहीं, और आपसे कोई ऐसी चीज की मांग करूं जो मेरे लिए वर्तमान में संभव नहीं है भौतिक और साइकोलॉजिकल तरीके से। अब मैं तो फिर बाद में कंडेम्ड हूं, अब मेरे को तो फिर बाद में डाल दीजिए इसके अंदर। तो उनके लिए वो कह रहे हैं इटर्नल हेल, पर उनके तो इस तरीके से है भी नहीं, खैर, क्योंकि वो तो आप इतना रोजा रख लो, इतना ये कर लो, इतना ये कर लो, ठीक है कर लो भाई, पर हर जना परमात्मा के पास इस तरीके से जा सकता है, उससे एकाकार हो सकता है, ये कहां। इसलिए इस प्रक्रिया को उन्होंने सहन नहीं किया। कौन सी प्रक्रिया? ये मार्ग जो मैं जाता हूं ये तो भगवान की तरफ जाता है, ये यहां तक तो ठीक है, पर मैं जाता हूं वही एकमात्र मार्ग है, दूसरे वाला मार्ग नहीं है। दीपक जाता है वो वाला मार्ग ठीक नहीं है। अच्छा चलो यहां तक भी ठीक है, इसको नहीं जाने देंगे, मार डालेंगे। इसी मार्ग से जाना चाहिए। बाकी दूसरा यदि कोई बात करता है तो उसको किसी भी तरीके से विच बोल दो। कितने करोड़ तो औरतों को विचेज कह के जला डाला जिंदा। शुरू में स्टीम इंजन बना के ये चल सकता है कि नहीं चल सकता, तो उसने कहा भी पता नहीं ये क्या है। नहीं, अगर वो कल को ये कहते देखो मैंने ये बनाया यार, ये चल सकता है, तो पादरी इकट्ठे होकर मार डालें उसको कि भगवान की बनाई चीज चल सकती है। तो ये कह रहे हैं कि ये अंतर है। इन्होंने इस स्वीकार नहीं किया इसको। वैदिक स्पिरिट ये है कि हाँ सारी चीजें संभव हैं, हर मार्ग जो वहां जाता है वो ठीक है। जो भी आयाम, आपने अपने पति को परमात्मा मान लिया तो पति जो है आपके लिए परमेश्वर है। कोई भी गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब यहां तो ये समझ ही नहीं सकते कि कोई भी एक, अगर आप लिटरली सोचो इस बात को, कि कोई एक व्यक्ति परम ब्रह्म कैसे हो सकता है। यहां तो एक शालिग्राम परम ब्रह्म हो सकता है, यहां कोई भी चीज परम ब्रह्म हो सकती है। ये वैसे हमको एक सामान्य लगती है, क्योंकि हम जिस संस्कृति से, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमको लगता है यार ठीक है कि इसमें क्या बात है भाई। ये अपनी इस इष्ट को पूछता है, शादी हुई औरत आई, वो कोई दूसरे इष्ट को पूछती है, दोनों प्रेम से दोनों के ही सम्मेलन में शामिल होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तेरे वाले में मैं शामिल होता हूं, मेरे वाले में तो कोई कहीं दिक्कत नहीं है। वहां आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात की। तो ये वाली प्रक्रिया है सहन करने की। ये इंडियन कल्चर की कैथोलिसिटी है। ये श्री अरविंद ही हमको बता रहे हैं, और बताने के बावजूद भी अगर हम स्वयं इस पे प्रश्न करके यार बात क्या है, अगर हम चारों तरफ देखें तो कहीं ये बात है ही नहीं, खाली हमारी ही संस्कृति में ये बात है, और श्री अरविंद ही इस तरीके से इसको लेके आ रहे हैं, और कोई इस तरीके से सामने लाके नहीं रख रहा कि क्यों, क्या बात है ये। अच्छा, यहां तक अगर किसी के प्रश्न है या कोई चीज है, नहीं तो ये फिर अपना ये कमेंट्री चल रही है उसको पूरा करेंगे। इसमें जयपुर में किसी के कुछ है क्या? हेलो? नहीं नहीं। ठीक है। इसमें केवल मानव ही नहीं, प्राणी मात्र को और यहाँ तक कि जड़ पदार्थों को भी उन परमात्मा की ही अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता था, और उसी रूप में उनसे व्यवहार किया जाता था। सनातन धर्म को उस परम निरपेक्ष सत्ता का और उसी की अनंतविध अभिव्यक्ति का गहन अंतर्दर्शन प्राप्त होने के कारण उसने सभी को अपने मूल स्वरूप तक पहुंचने के लिए सभी संभव मार्गों का न केवल अनुमोदन किया, मतलब सहमति दी कि हाँ मेरी सम्मति है, इसके साथ अनुमोदन है, अपितु उसकी शीघ्रातिशीघ्र उपलब्धि कैसे हो उसके लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करी। तो इसलिए सनातन धर्म को यदि आपको डिफाइन करना हो, सनातन धर्म मतलब क्या? वो एक पद्धति जो किसी एक व्यक्ति को और पूरी समष्टि को, कलेक्टिविटी को, उसके अपने तरीके से, उसकी सत्ता के अपने विधान के अनुसार शीघ्रतम और व्यापकतम। भाई शीघ्रतम का मतलब मैंने और सामान अपना छोड़ दिया, चलो मैं एक बार ये सारा तो छोड़ देता हूँ, फटाफट आपके साथ चलता हूँ, ये नहीं। व्यापकतम तरीके से उसके शरीर को भी साथ लिया, उसके प्राण को भी लिया, मन को भी लिया, अंतरात्मा, पूरे चीजों को साथ लिया, आपके समाज को लिया, व्यापार को लिया, व्यापार के छोटी से छोटी चीज, कर्म, हाथ का काम, चिंतन का काम, कैसे से कैसा हो, गहन से गहन अंतर्दर्शन हो, कोई चीज को जो मानव कल्पना में आ सकती है, सूक्ष्म या स्थूल, सबको समाहित करके शीघ्रातिशीघ्र यदि कोई पद्धति लेके चलती है तो उसका नाम है सनातन धर्म। ये डेफिनेशन है इसकी। और ये भारतीय धर्म क्यों? क्योंकि भारत ने इसको थामे रखा। और भारत की कोई अपने आप में क्या है, क्योंकि ये लॉयल रहा।
और लॉयल इसलिए रहा क्योंकि पहला ही कोटेशन, भारत क्या है, भारत ये नहीं है, एक सजीव चीज है और इसके लिए रक्षित है, इसकी नियति, इसका मिशन बहुत वेल निर्णीत है। इसलिए भारत को एक भूमिका अपनी इस पूरे विश्व में, कहते हैं सारे के सारे, ये तो पॉलिटिकल एक बन गया, नारा बन गया, भारत विश्व गुरु होगा। किस पे? जीडीपी के आधार पे। और जीडीपी भी जो मान अपनी जिस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो है नहीं, श्री अरविंद के आदर्श के आधार पे, निश्चित, पक्का। तो इसलिए जब ये जा रहे थे छोड़ के, तो माताजी थोड़ी सी विचलित थी। श्री अरविंद को कहा रही, ये देश को ऐसे बेवकूफों के हाथ के अंदर छोड़ के जा रहे हैं, क्या ये भारत को संभाल पाएंगे? तो उनका भारत का ये सत्यानाश कर देंगे। तो श्री अरविंद ने बड़ी तसल्ली से, मतलब जैसे कोई समता मूर्तिमान बैठी हो, तो कहा हाँ ये कर देंगे, मतलब इतनी तटस्थ भाव से कि हाँ ये कर देंगे, करेंगे तो पक्का। माताजी और विचलित हो गई कि ये क्या बात हुई, अरे सारा इतना आपने इसके ऊपर काम कर लिया यार, भारत के प्रति आपका इतना, आप इतने, तो क्या तो भारत में कभी चीजें चेंज नहीं होंगी? विल थिंग्स नेवर चेंज इन इंडिया? तो श्री अरविंद ने फिर बाद में अपने बहुत स्टेटमेंट ऐसा कि थिंग्स विल नेवर चेंज इन इंडिया अनलेस वी आर द गवर्नमेंट। और वी का मतलब मां श्री अरविंद की जो दिव्य जीवन की जो चेतना है, जिसको ये संस्कृति द्योतित कर रही है पहले दिन से आज तक, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो अब हमको क्या करना चाहिए? साफ साफ है, हम और दूसरों से, कि पॉलिटिक्स में बैठा व्यक्ति तो कर लेगा, और हम जो मां श्री अरविंद से जुड़े हैं वो अपनी गर्दन सामने नहीं देना चाहिए। अरे यार ये तो इलॉजिकल बात है, ये तो बात ही इलॉजिकल है। तो हमसे तो शुरू होना ही पड़ेगा इसको। जो संपर्क में हैं, जो सबसे पहले जो टॉर्च बेयरर्स होने चाहिए, तो उनका दायित्व पहले आता है इसके अंदर। नहीं तो फिर बाद में ये कहना बंद कर दो कि हमको कोई संपर्क है मां श्री अरविंद से। तो दोनों में से एक चीज तो करनी पड़ेगी। अपने इस व्यापक स्वरूप में इसमें मानव सत्ता के अतिचेतन ही नहीं, अभी तो उसके अर्धचेतन और निश्चेतन भागों को भी स्वीकार किया। निचले भागों को कालिदास क्या कर रहा है भाई, आपके अंदर जो ये सेंसुअल पार्ट्स भी हैं, उन सारों को लेके धीरे 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 कितना सुंदर तरीके से उसको, आपके अंदर हिडोनिस्टिक पार्ट्स हैं, उनको कोई म्यूटिलेट करके उनको कुचला नहीं किया। कुचलने से फुलफिलमेंट हो ही नहीं सकता कभी भी। अगर आप किसी चीज को पद्दलित कर रहे हो, उसको पांव के नीचे कुचल रहे हो, तो उसका आध्यात्मिकरण नहीं हो सकता। तो ये जो कहना जनरली कि आध्यात्मिकता में त्याग करना पड़ता है, अरे इसने तो बड़ा त्याग किया है, देखो ये संभावना नहीं है इस जीवन में। इसका मतलब अभी भी आपके चेरिश्ड कुछ चीजें हैं और उनसे आपको मजबूरन छोड़ना पड़ रहा है। अरे यार चीज तो अच्छी वो थी, छोड़ना पड़ रहा, तो आप, इसका मतलब कोई अच्छी चीज अभी आपको नजर आई नहीं। ये तो कॉमन सेंस की सी बात है, इसमें कोई आध्यात्मिकता और वो बात नहीं है। और उन्हें परमात्मा की ओर मोड़ देने का प्रयास किया। इस प्रयास में सभी संभव दर्शनों, योग पद्धतियों, अनुभवों आदि सभी को गंतव्य तक पहुंचने में के विभिन्न भिन्न भिन्न मार्गों के रूप में स्वीकार किया गया, तथा नवीन मार्गों के लिए भी अनंत स्थान रखा गया। नवीन मार्ग, अभी आप यदि एक कोई नवीन मार्ग खोजते हो तो उसको कोई ये थोड़ी, हाँ चैलेंज इसलिए करेंगे पहली बात कि भैया आप बताओ कि जीवन में ये अप्लाई होता है या नहीं होता है, वो चैलेंज तो आना चाहिए। एक चीज चैलेंज का दूसरा कारण है, कुछ रूढ़िगत लोग हैं जो सहज ही किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं। हम कोई उससे अलग नहीं है, हमारी प्रकृति जिस तरीके की बनी हुई है वो सहज ही किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। वो वाले रेजिस्टेंस का तो आपको सामना करना पड़ेगा। उससे ज्यादा आपको ये कोई चिंता नहीं है कि इस राष्ट्र के अंदर यदि कोई नवीन पद्धति, नवीन चिंतन धारा, नवीन कोई बात यदि लेके आते हो, सहज स्वीकार करी जाएगी, नतमस्तक होंगे आपके सामने। यही कारण है कि बुद्धि को सर्वथा विपरीत प्रतीत होती दर्शन, योग और तंत्र आदि विभिन्न पद्धतियां भी पूर्ण सुसमंजसता में यहाँ सदा से विकसित होती रही हैं। इस संस्कृति की सर्वसमावेशिता वसुधैव कुटुंबकम। अब वसुधैव कोई भारत भारत के लिए, तो भारत की लोग वो है वो कुटुंबकम, ऐसी थोड़ी कोई पूरी वसुधा। और वसुधा में कोई खाली ह्यूमन बीइंग्स ना, चर अचर जीव सारे के सारे, सब, किसी से गलत डीलिंग नहीं कर सकते आप। ये सूत्र में हमें स्पष्ट ही दिखाई देती है ये बात। परंतु सदा ही यह सर्वसामान्य बोध भी रहा है कि परमात्मा का कोई ऊंचे से ऊंचा दर्शन भी हमें या उन्हें बांध नहीं सकता। अतः कितना भी गहन सत्य हो,
वह अधिक से अधिक परमात्मा के किसी एक पहलू की अभिव्यक्ति तो हो सकता है, परंतु अपने लिए एकमात्र सत्य होने का दावा नहीं कर सकता। मैं ही सत्य हूँ। इस्लाम तथा ईसाइयत को सनातन धर्म ने पूर्ण रूप से अपने अंदर आत्मसात कर लिया होता यदि वे अपने आप को परमात्मा की खोज के एकमात्र तरीके होने का दावा न करते और अन्य सभी संभव भिन्न मार्गों की तरह स्वयं को भी एक भिन्न मार्ग मानकर, हाँ भी इस रोड से भी जा सकते हो, मेरी रोड से भी आप जा सकते हो, मेरी भी एक दुकान है, इसके ऊपर आपको जो चीज ठीक लगे वही ठीक है ना, और दूसरी तो मैं दुकानें जला डालूंगा भाई, ठीक है मेरी वाली है, मेरे मन में मैं लेके बैठा हूँ, मेरा सामान बेस्ट है, वहां तक भी ठीक है भाई, मेरा सामान बेस्ट है मेरी दुकान के ऊपर, ठीक है, किसकी सेहत पे कोई दिक्कत है, पर मैं औरों को नहीं रहने दूंगा। ये इंटॉलरेंस है मेरे अंदर, ये भारतीय संस्कृति में नहीं रही। ये हम इनफ कल्पना नहीं कर सकते या अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि कितना डीपली वैदिक कल्चर इनग्रेन्ड है। हमको कोई दिक्कत नहीं है इस बात से कि यार कितने मार्ग हैं, क्या फर्क पड़ता है। आपके घर के अंदर अगर 8 सदस्य हैं, 8 मार्गों से जा रहे हैं, इनफैक्ट आप तो देख के यार ये वाला इसमें जा रहा है, हाँ मैं भी पढ़ के देखता हूँ तेरी पद्धति क्या है, मैं इसके पास जाता हूँ, हाँ मैं भी माँ श्री अरविंद के पास चलूंगा, क्या दिक्कत है। आप दूसरे मार्ग में सोचो तो सही कि आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते इसकी। तो ये वाली बात, क्योंकि हम जिस जाति को बिलोंग करते हैं, जिस राष्ट्र को बिलोंग करते हैं, उसमें हमारे लिए बड़ा सहज सा है, पर अगर दूसरी जगह अपने आप को आप प्रोजेक्ट करके देखो, वहां तो ये बिल्कुल अलग दिखती है ये चीज। तो सबके साथ सहिष्णुता से रहने की मनोवृत्ति उनमें होती। यही नहीं, इन धर्मों ने स्वयं को बल प्रयोग और हिंसा द्वारा दूसरों पर थोपने का प्रयास किया है। आज भी कोशिश यही है। सारा प्रयास क्या चल रहा है पूरे विश्व के अंदर, डेमोग्राफिक इन्वेजन। अब आप और तरीके से क्या करो, तो पहले तो वोटिंग के अंदर धांधली करो, डेमोग्राफिक इन्वेजन करो कि वोट शेयर आपका बढ़ाओ। उसका सीधा तरीका यह है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। इसके अंदर आपको जिहाद के कितने कितने तरीके ये कर रहे हैं, आपकी कल्पना से परे हैं, क्योंकि ये रात दिन काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि जो ये आईएएस की पोस्ट वगैरह है उसके ऊपर अपने लोग बिठाओ यार, और बहुत प्रायोजित तरीके से सारा काम चल रहा है। डीप आपके गांव तक के अंदर भी ये कन्वर्जन कर रहे हैं, और बहुत प्रायोजित तरीके से ये काम चल रहा है, जिसकी कल्पना से परे है। जो फैक्ट्स निकल के आते हैं वो बड़े भयावह हैं। अगर हम अपनी आंखें बंद करके नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, माँ ये कर देगी वो कर देगी, तो वैसी बात है कि सोमनाथ जी सब ठीक कर देंगे, सोमनाथ जी को लूट ले गए इतनी बार। अब सोमनाथ जी की कोई हेल्थ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। अब यूं कहते भी सोमनाथ जी ने तो भले के लिए ही किया, तो तैयार रहो फिर बाद में माँ की कृपा के लिए जो आने वाली है उसके लिए, अगर उसको आप कृपा कहते हैं तो। समय रहते यदि हम नहीं चेतते, और उससे बड़ा समस्या की बात यह, माँ श्री अरविंद के जो आदर्श हैं, जो उन्होंने हमको दिखाए हैं, उनको यदि हम सामने समय रहते नहीं रखते तो हम क्या आशा करते हैं, हम किस चीज की आशा करते हैं। फिर बाद में ये कहने की स्थिति में आप और हम नहीं है कि देश के अंदर देखो क्या है, जहां मेरा बस पड़ा वहां मैंने गबन कर लिया, वहां मैंने भ्रष्टाचार किया, वहां मैंने देश के अंदर जो है गंदगी फैलाई, मैंने पोल्यूशन किया। अब मैं व्यापार इस तरीके का कर रहा हूँ, मेरा व्यापार अगर पोल्यूशन कर रहा है, उसमें तो मेरी कोई फैक्ट्री अगर पोल्यूट कर रही है उसमें मेरी है, इसलिए ठीक है। और फिर मैं कहूँ देश में सफाई आनी चाहिए, देखो देश में ये समस्याएं हैं, ये तो गलत बात है। मेरा भाग पहले करूं। तो माँ श्री अरविंद क्या करें, उसको एकजुट तरीके से हम सामने लेके चलें। ये हम करते नहीं, फिर बाद में समस्याओं की बातें करते हैं, ये तो एथिकल बात ही नहीं है, ये तो गलत है। और यह भाव वैदिक सर्वसमावेशी भाव के सर्वथा विपरीत होने के कारण सनातन धर्म के लिए सर्वथा विजातीय है। तो इसलिए इसने, नहीं तो इनको भी आत्मसात कर लिया होता। और जो ईसाई धर्म है और इस्लाम धर्म है, इनका भी मूल जो चिंतन है, ये तो हम पढ़ के ही गए थे, 18वां वॉल्यूम सुबह हम पढ़ के गए थे कि ये तो इन्हीं का ऑफ शूट है। इस्लाम है इमानेंट डाउन लुक, कोई परमात्मा ऊपर है, वो अपने नीचे जो प्रकृति है या जो जो क्रिएशन है उसको देख रहा है। ये एक लुक है, एक तरीका है उसको देखने का। ऐसी वो कह रहे हैं कि ऊपर जो फादर है उसके नीचे यहाँ उसका बेटा है, यहाँ जो होली स्पिरिट आई है। ठीक है, ये अपने आप में एक एक चीजें, और वो भी यहीं से गई है। ये कि यहाँ हिंदू धर्म के द्वारा इसके ऊपर छाप लगी, ईसाइयत के द्वारा इसके ऊपर, बौद्ध धर्म के द्वारा ईसाइयत के ऊपर लगी, फिर बाद में इसके ऊपर लगी, उसके ऊपर लगी।
ये सारे इसी के ऑफशूट्स हैं। किसी ने एक चीज पकड़ ली, किसी ने दूसरी पकड़ ली, और अपनी मान के उसी को कह रहा है नहीं बस यही यही बात है बस। इसी कारण एक विजातीय पदार्थ की भांति यहां उन्हें त्याग दिया गया। ये भी एक बड़ी जबरदस्त बात है। कोई एक व्यक्ति विशेष थोड़ी है यहाँ भारत के अंदर, और फिर भी इस आत्मा ऐसी जागृत है इस देश की, जितना जागृत कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता, उससे ज्यादा जागृत ये सत्ता है, जो ऐसे किसी पदार्थ को जो इनटॉलरेंट चीज हो उसको प्रश्रय देती नहीं, देर सवेर निकाल के बाहर कर देती है। अगर कोई यह एक सीमा से या एक समय से ज्यादा रह जाता है तो उसको अपने जो केंद्र के अंदर अग्नि प्रज्वलित है इसके, उसके हवाले कर देती है और उसको कुंदन बना देती है। वो भी मोल्ड होगा देर सवेर। तो ये इसकी विजयशालिनी, इसका तरीका है ये काम करने का इस संस्कृति का। हम ये कहें इसके पीछे कोई व्यक्ति, अरे व्यक्ति क्या जीवंत सत्ता है। इसलिए पहला ही कोटेशन इस पुस्तक का देखो, श्री अरविंद के वर्ड्स में वो तो लिटरली मीन कर रहे हैं कि भारत क्या है। पहला ही कोटेशन इसका क्या, भारत भूमि की मिट्टी, नदियां और पहाड़ नहीं है, नहीं इस देश के वासियों का सामूहिक नाम कि सारे हमसे मिलके भारत नहीं बन रहा। ये वहम न पालो कि भारतीयों से मिलके भारत बन रहा है। और ये बहुत रिलीफ देती है ये बात कि हमसे मिलके भारत नहीं बन रहा, क्योंकि हम तो अपने आप को जानते ही हैं हम क्या हैं। भारत की आत्मा से हम बन रहे हैं। हमारे में कोई भी शुभ है वो उस आत्मा के तारतम्य से भले हो सकती है। हमारा सामूहिक नाम अगर करे और वो भारत कहे, नहीं, कभी नहीं। भारत एक जीवित सत्ता है, उतनी ही जीवंत जितने की मानो शिव। भारत एक देवी है जैसे कि शिव एक देवता। यदि वह चाहे तो मानवीय रूप में आविर्भूत हो सकती है। और यदि आप में थोड़ी सेंसिटिविटी जो अपन बात कर रहे हैं, यदि आप ये देखो तो निश्चित रूप से जीवंत है वो। और आप यदि पीछे व्यापक दृष्टि से देखो, उसने एक तत्व इस तरीके का यहाँ भारत के अंदर नहीं छोड़ा। आइदर तो उसको अब बिना पचे पदार्थ की तरह अपने शरीर से निकाल के बाहर फेंक दिया, और यदि यहाँ रखा तो आत्मसात कर लिया अपने भाव में। कोई भी दूसरी संस्कृतियां जो इसके संपर्क में आई, जिन्होंने एक समय के लिए भले इसको गुलाम बना लिया हो, पर खुद गुलाम बन के चली गई। आज ये संस्कृति परचम फहरा रही है अपना सारे जगह यहाँ की जो है। पर अब सारा विश्व आशा से हमारी ओर देख रहा है कि अब नया क्या, और नया एकमात्र मां श्री अरविंद में है। वो सूत्र सारे के सारे हैं उसके अंदर। ये हम अपने स्वयं आत्मसात करें और फिर आगे लेके चलें। सामूहिकता में कैसे, और हमको सामूहिकता की चिंता है भी नहीं। अगर पूर्ण रूप से माँ के यंत्र बन जाते हैं, माँ के हाथ में मैंने अपने आप को यंत्रवत दे दिया, अब वो जो धुन बजाना चाहे उस मुरली के ऊपर बजाए, वो हमारी चिंता का विषय है क्या? और उससे पहले कर भी क्या सकते हो? वो आपको जो प्रेरणा देंगी, जो आपसे काम करवाएंगी, वो बिल्कुल एक्चुअल मुद्दे समझ में ही तब आएंगे। श्री अरविंद के अनुसार भारतीय संस्कृति में वही चीज स्थायी रह पाती है जो कि वैदिक भाव से सुसमंजस हो, अन्यथा वह यहाँ टिक नहीं सकती। एक्चुअल में इसको समझने के लिए एक थोड़ा डीपर भाव चाहिए, इसके अंदर एक परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा व्यापक चाहिए। ये कुछ हम पढ़ सकते हैं, उससे पहले यदि कोई एक आध प्रश्न हो तो वो ले लेते हैं किसी के भी। कोई देविका जी, कोई बात है क्या इसमें? नहीं पंकज भाई, अभी कोई प्रश्न नहीं है। जयपुर के अंदर किसी के? ये जो कह रहे कि वैदिक भाव से सुसंगत हो, तो वैदिक भाव से क्या है? सर्वसमावेशी। वे जो हिंदू धर्म के जो 3 फंडामेंटल्स मैंने बताए आपको, जो अपन ने पढ़े भी थे शायद, कि 3 जिन चीजों पर स्थापित है कि एकम सत्य, और उसके अनंत मार्ग हैं, और वो आप में स्वयं में विराजमान है, इसलिए आपका मार्ग विशिष्ट है। ये वैदिक भाव है। तो इसमें कोई भी अंतर्विरोध कैसे हो सकता है? इनफैक्ट यदि मेरे को इस रहस्य का पता चल गया, मैं आपको हेल्प करूंगा आपके मार्ग के लिए। आप अगर माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको इसमें, यार मेरे पास ये चीज पड़ी है, बैकपैक पड़ा है मेरे पास, तो मैं तेरे को वो दे देता हूं। या फिर मेरे पास ये वाली चीज है, वहां तेरे टेंट काम में आ जाएगा। आप उसको हेल्प करेंगे, मेरे अभी जरूरत नहीं है, तू ये ले जा। यहां तो दूसरा कह रहा है ना ना, ये तेरे पास ही, इधर तो हम जला डालेंगे। कितनी विशाल बुद्ध की मूर्ति थी, नहीं जी हम तो ये चीजों मूर्ति को मानते नहीं, तोप लगा के उड़ा डाली, पूरी दुनिया देखती रही।
ये तो हमारी स्थिति है। देखो वहां पूरी दुनिया ने कल ही तो देखा है, ये इतनी बड़ी बुद्ध की प्रतिमा तोप लगा के, मतलब क्या ले रही थी वो प्रतिमा उनका। यहां ऐसी कोई असहिष्णुता है ही नहीं। ये वैदिक भाव है कि कोई सुप्रीम रियलिटी है, अनंत तरीके से आप जा सकते हो उसके पास। ये तो बात सही है। अब इसमें दूसरी बात ये आती है कि सोमनाथ मंदिर पे अटैक हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इसमें जो शत्रु बोध है वो हमारी संस्कृति में रहा ही नहीं रहा। आवाज साफ नहीं है, समझ नहीं है। ये जैसे अपन वैदिक संस्कृति से सुसंगत की बात कर रहे हैं, उसके अंदर शत्रु बोध का क्या स्थान रहा है अगर अपन हमारे इतिहास को देखें तो? नहीं रहा। हाँ, तो नहीं रहा। इसने तो प्रश्रय प्रदान किया पारसियों को और को। इसी संस्कृति ने प्रश्रय प्रदान किया है। शत्रु इनको तो बहुत लेट तक भी समझ में नहीं आया कि ये वादा करते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं क्या। इसीलिए इसने आत्मसात किया। अब ये मैं देखो आपको सीधा उदाहरण दूं, संस्कृति का छोड़िए। पौंडीचेरी आश्रम में कोई गया, सपोज मां श्री अरविंद की, अगर उसको ये अंदर से कोई भाव नहीं आश्रम में रहने का, देर सवेर आइदर तो वो अपने आप को एलियन महसूस करेगा, उस वातावरण से स्वयं चला जाएगा बाहर, या फिर बाद के अंदर उसके कोई ना कोई ऐसे संघर्ष पैदा होने शुरू हो जाएंगे साइकोलॉजी के अंदर। तो पूरे राष्ट्र के अंदर कहीं कोई इस तरीके की, ये कह रहे हैं वैदिक स्पिरिट से अलग कोई भारत के अंदर चीज होती है, देर सवेर ये संस्कृति आइदर अगर वो सहन करे। भारत ने नहीं सहन करने की बात नहीं कर रही, उन्होंने टॉलरेट किया क्या ये ट्रांसम्यूटिंग जो इन्फ्लुएंस है इसका। जैसे साधना की हीट है, क्या आप सहन कर पाए आश्रम की? कितने कितने लोग कैसे कैसे बहाने बना के चले जाते हैं। इसमें उसमें कोई श्री अरविंद की बात थोड़ी है, वो हीट नहीं सहन कर पा रहा। तो ये कह रहे हैं वो सहन कर पाते, भारत सहन कर पाता नहीं कह रहे हैं। ये शत्रुबोध कहाँ है? मेरा प्रश्न आप समझेंगे, मेरा मतलब ये है कि एक तरफ हम जब इतनी बात करते हैं तो उसमें जैसे अभी अपने क्योंकि आज ही चर्चा में रहा कि सोमनाथ मंदिर का जो अटैक हुआ बार बार हुआ, क्योंकि हम शत्रुबोध जो है, मतलब कि हम भाई कौन है जो हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है। भाई आध्यात्मिकता तो थी, पर उसके साथ वो जो विवेक और वो जो दूसरे के बारे में जानना, मतलब कहीं ना कहीं तो कोई कमी रही ना। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम सही है, सब में कण कण में घट घट में राम है, ये तो अच्छी बात है, पर ये तो हम मान रहे हैं, वो सामने वाला भी मान रहा है कि घट घट में राम है, वो तो नहीं मान रहा है। तो नहीं, एक मिनट, अब क्योंकि अगर हम पहले देखें तो पहले आइसोलेशन में था इंडिया ऑलमोस्ट, मतलब जो अटैक्स वगैरह हुए, अगर मतलब मैं इसका बर्ड व्यू ले रहा हूँ मैं, है ना, उसको बहुत ज्यादा, कि अगर यहाँ पे एकदम हमें एक ऐसी संस्कृति मिली जहाँ पे लगभग लगभग ये तय था कि भाई ठीक है, आप को शिव जी पसंद है, किसी को विष्णु जी पसंद है, या किसी को अपने गुरु के मार्ग से जाना है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं आई। फिर धीरे धीरे जब पहाड़ से किसी भी रूप में आए, जैसे ईसाइयत आए या इस्लाम आए, वहां उन्होंने उस चीज को अप्रिशिएट उन्होंने करना ही नहीं है। उनके तो वहां यही है कि मैं हूँ, मेरा ये जो भगवान है वही बेस्ट है, दूसरा तो बेस्ट क्या, मतलब कि अगर वो इधर नहीं आए तो उसको तो हटा ही देना है, कत्लेआम करना है। अब ये जो चीज है ये हमारे यहाँ पे समझ में कितनी लेट आई, और मुझे तो लगता है कि आज भी नहीं है। हाँ, यही कह रहा हूं मैं यही बात आपको कह रहा हूं। पर इसका मतलब वसुदेव कुटुंबकम की बात कर, इसका कोई विभेद नहीं है। भगवान कृष्ण यदि पूतना का संहार कर रहे हैं तो उसमें ये थोड़ी कोई शत्रु भाव से कर रहे हैं, पर उसको आपको लॉलीपॉप देनी है, ये कब से होने लग गया। और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये तो मूर्खता उनकी रही। यही तो उस समय जो एक इनके ये था कि भगवान जो करेंगे बढ़िया करेंगे, सोमनाथ जी तो बढ़िया ही कर रहे हैं, अरे यार सोमनाथ जी कर रहे हैं सो कर रहे हैं, मारो उनको पकड़ के, ये क्या बात है। नहीं नहीं, देखो पूतना वाली बात सही है, वो तो कृष्ण, हमारी तो गीता, हमने गीता को ही कहाँ माना जीवन में। समस्या कोई गीता में थोड़ी ही है कि हमने उतना ही माना कि साहब भगवान ही सब कुछ करेगा। जब बात आई प्रतिकार करने की, तब हम नहीं कर पाए। वो अगर श्री कृष्ण अगर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू सामने युद्ध कर, लेकिन समत्व भाव में, तेरे हाथ में ज्वर नहीं आना चाहिए, उस शत्रु भाव से मत कर,
बात वो नहीं है, लेकिन वो अल्टीमेटली दुर्योधन या कौरव है या जो दूसरे उनको समाप्त किया ना, और वो तो 5000 वर्ष पहले ही कर दिया। लेकिन अगर हम पूरा अपना इतिहास देखें तो हमने उसमें से वो चीज पाई नहीं। वो जो चीज हम कहते हैं कि आदर्श वाली जो चीज है उसको जीवन में काम उतार पाए। हाँ, ये ठीक बात है, ये बेवकूफ़ी है, इसमें क्या बात है, ये मूर्खता है। और उनके, यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे ग्रुप की ज़्यादा है। अरे भाई, वो बात वो कह रहे हैं, हमको समझने की है ना। आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ निकलता है, ये हमको अपने कानों में डाल के समझना पड़ेगा अब। ये तो मैं इतनी देर से यही तो कहता आ रहा हूँ, उन्होंने नहीं सीखा, उसका परिणाम भोगे। आज अगर मैं मां श्री अरविंद से जुड़ा हूँ और मैं ये सोचता हूँ व्यवस्था परिवर्तन कोई दूसरे कर देंगे और हम इसमें अपना गर्दन नहीं देंगे, मेरी नौकरी बची रहनी चाहिए, तो इसके लिए हम तो कहने की स्थिति में ही नहीं है। मैं यही तो कहता आ रहा हूँ, ठीक कह रहे हो आप और मैं तो एक ही बात कह रहे हैं, इसमें क्या क्या बात है। इससे सीखना पड़ेगा हमको। हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं भाई? हम ये नैतिकता के पाठ पढ़ा रहे हैं किसको? दूसरे को साधना कर लेनी चाहिए, मेरे को अपने जो जो निजी हेतु है वो पूरे करने चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन तो दूसरे ही आगे कर जाएंगे। ये तो बात सही, एथिकली बात नहीं है, ये तो गलत बात है, ये सही नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, उससे सीखना चाहिए, इतिहास से सीखने की बात है ये। और हमारे लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है, ये तो सीखने की बात है। आप जब तक आपकी इंडिविजुअल स्टैंडिंग नहीं होगी, न आप राष्ट्र के रूप में जी सकते, न आप कलेक्टिविटी के रूप में जी सकते। आपको स्टैंड करना ही करना पड़ेगा। तो भारत को अपने लिए स्टैंड, राष्ट्रीयता डेवलप करनी पड़ेगी। श्री अरविंद तो साफ साफ कह रहे हैं ये कि भारत को एक एकजुट राष्ट्र की जैसे खड़े होना पड़ेगा, पर उसका भी राष्ट्र ऐसे नहीं कि वो किसी दूसरे को कुचलने के लिए खड़ा होगा, ये तो कभी रहा ही नहीं। पर राष्ट्र के रूप में उसको रहना पड़ेगा, राष्ट्रवाद उसको लाना पड़ेगा, और वो मनुष्य जाति के लिए लाना पड़ेगा, अपने लिए और फिर मनुष्य जाति के लिए। ये कलेक्टिविटी की बात पर हम सब के लिए जो ये ग्रुप बैठा है, वो क्या संकल्प करता है, वो मेन है ना हमारे लिए। तो वो जो होगा सो होगा, पर मेरे जो निहित मुद्दे हैं उसको टच मत करो, और व्यवस्था परिवर्तन तीसरे जने करेंगे, ये इलॉजिकल बात है। इससे आप सहमत हो या नहीं हो? बात बताऊं, दो चीजें हैं। एक, जब ये बात आई थी भाई, नहीं जब नहीं, ये जो मैं आप, कह रहा हूँ, इससे सहमत हो या नहीं हो, ये बताओ पहले तो। मैं इसीलिए तो बात बता रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये दो बातें हैं इसके अंदर। दो चीजें इसलिए है कि जब आप एक एनवायरनमेंट में जब काम करते हैं, जैसे आश्रम की हम बात करें तो आश्रम के डूज एंड डोंट्स आर डिफरेंट, और वहाँ की दैनिक दिनचर्या अलग है, खान पान अलग है, वहाँ के जो लोग हैं उन सबके कॉमन एस्पिरेशन है। वो जो कॉमन एस्पिरेशन है, पहले वो इंडिविजुअलिटी पे वर्क करती है, उसके बाद वो आगे चीज आती है कि वो कैसे बाहर जाती है। लेकिन जो आश्रम से जो बाहर रह रहे हैं, वो किस रूप में कितना माताजी श्री अरविंद की चीजें अपने अंदर उतार पा रहे हैं, हम दोनों को एक तरह से तुलना करना ही मैं उसको ये तार्किक तुलना नहीं नहीं कर रहा समझता। मैं तो कह रहा हूँ ये करना चाहिए। इसके लिए क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं, उसके लिए पहले क्या आवश्यक है, मैं तो ये कह रहा हूँ इसके लिए क्या किए जाना चाहिए। ये तो जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो ही नहीं कर रहे आप जैसी बात, तो वो तो कह रहे हैं राष्ट्र के लिए देना पड़ेगा अपने आप को। इसमें दो चीज नहीं हो सकती। अगर आप राष्ट्र भी अपना आइडियल रखते हो तो उसको आइडियल रखना पड़ेगा, और दूसरे मुद्दे नहीं हो सकते। इसमें मैं कोई आश्रम और दूसरी बात नहीं कह रहा। कोई भी आश्रम इतना बड़ा कैसे हो सकता है भाई? माँ ने भी तो कहा मेरे पास एक कलेक्शन है, पांडिचेरी आश्रम में 2000 होके भी पूरी मनुष्य जाति थोड़ी हो सकती है। ये नहीं कहा जा रहा। जो इस कॉज के लिए मूव्ड है, फिक्स नहीं कर सकते आप। जो अपना जो स्पिरिचुअलिटी और नेशनलिज्म की जो बात है, ये तो स्पष्ट है। ये तो श्री अरविंद ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब आपको अगर योग मार्ग में चलना है, तब आप ये सारी चीजें साइड में छोड़ दो कि मेरा परिवार है, मेरा देश है, मानव जाति है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। योग का मार्ग है, उसके ऊपर जब आपको करना है तो योग के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मैंने करते योग हुए नाम आप। ही नहीं लिया। मैंने योग नाम नहीं लिया। मैंने तो साफ साफ कहा जो राष्ट्रवाद की भी बात करता है वो अपने आप को इसके अंदर जब तक देता नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा योग और इसकी। मैंने तो कहा जो राष्ट्रवाद की बात करता है वो भी ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग बात नहीं करता, तो योग की तो बात ही कहाँ। मैं तो साफ साफ, आप वापस रिपीट करके सुनिए, मैं कह ही नहीं रहा जो आप ये कह रहे हो ये बात। मैंने तो एक बार भी नहीं कही ये बात। ये तो इलॉजिकल बात हो जाएगी, सारे के सारे आश्रम में आ जाओ। पर मैं कह रहा हूं जो मां श्री अरविंद से भावित हैं, जो उनका कार्य करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन का और क्या उपाय है, मैं तो ये कह रहा हूं। इसमें हम अगर शुरुआत नहीं करें।
श्री अरविंदन, देखो व्यवस्था परिवर्तन या तो आप उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय व्यवस्था परिवर्तन। दो है, दो चीजें हैं। नहीं नहीं, मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, जब अपन पूरी बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि हो सकता है आप उसको किसी दूसरे भाव से कह रहे हो और हम उसको दूसरे, मतलब मैं ही कहूँ ना, मैं दूसरे भाव से समझ रहा हूँ। व्यवस्था परिवर्तन मेरे हिसाब से व्यवस्था परिवर्तन अगर जैसे मैं बात करूं तो मेरी व्यवस्था है कि मेरे अंदर जो मन प्राण और शरीर है इनमें यूनिफिकेशन कैसे आए, ये मेरे लिए व्यवस्था परिवर्तन है। लेकिन कोई दूसरा कहेगा कि व्यवस्था परिवर्तन कि भैया मेरे को लोकतंत्र है, आज हमारा यहाँ पे काम जल्दी होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, समय पे गाड़ी आए, समय पे ऑफिस पहुंचे, एक वो व्यवस्था परिवर्तन है। तो बात ये है कि व्यवस्था परिवर्तन से हम, आप क्या समझ रहे हो, तब तो अपन उसको आगे बात करें। नहीं तो ऐसा तो नहीं हो कि शब्द हम एक ही है लेकिन भाव अलग ले रहे, तब तो कोई मतलब नहीं है। सही बात है। इसका मैंने पहले ही कहा था कि इंडिविजुअली अलग अलग हो सकता है, पर इसमें कोई सारे हम एक मत है कि पूर्ण रूप से माँ के हाथ में दे दें, जिसका जिस तरीके से है और वो आपको गाइड करेंगे, तो ही आप एक सही तरीके से एक कॉमन प्लान के तहत चल सकते हो, नहीं तो आप कभी भी चल नहीं सकते। मेरे को वो गाइड करेंगी, हम सारों को अगर वो गाइड करती हैं तो हमारे बीच में कभी भी विभेद नहीं हो सकता। देश के लिए भी वही सर्वोपरि चीज हो सकती है, मेरे व्यक्तिगत साधना और चाहे मेरा जीवन हो, इसका भी और कोई दूसरा सूत्र नहीं हो सकता कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से, जितना पूर्ण तो शब्द है, एक रिलेटिव शब्द है, पूर्ण क्या होता है, जितना मैं उनके हाथ में दे सकूं, जितनी मेरी संभावना है, कैपेसिटी है, उतना तो दे दूं भाई, इसमें कहां दिक्कत है। तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली, और आप कर क्या सकते हो, ये बात मैं कह के गया हूं अभी पहले, ये बात तो पहले कह के ही गया हूं। हम सब के लिए करने का काम ये है, क्योंकि हम में एस्पिरेशन है और दूसरे से ये इस चीज की अपेक्षा नहीं रखी जाती। मां श्री अरविंद के प्रति हमारी एस्पिरेशन है, तो इसलिए करने का काम ये है, एंड ऑफ द डे भाई मेरी जो एस्पिरेशन है, यदि मैं उसके प्रति नहीं चल पा रहा तो दूसरे से अपेक्षा कैसे रख सकता हूं। मैं तो सीधे ये कह रहा हूं। और देश और क्या चीज है, जो एक इंडिविजुअल की जिस तरीके की एस्पिरेशन है, यदि गुत्थी आप सुलझा लेते हो तो और लोगों के लिए भी सुलझ गई। अगर आपके बीच में ये जो माँ के प्रति एस्पिरेशन है और आपके जो कौन सी चीजें हैं जो उसकी तरफ लेके जा रही है, कौन सी रोक रही है, अगर ये गुत्थी आप सुलझा पाते हो तो दूसरों के लिए भी सहज हो जाएगी। इस बात में तो मेरे ख्याल से हम सारी एक मत है, इसमें कहां दिक्कत है। और व्यवस्था परिवर्तन आ भी कैसे सकता है ये बताओ। इसीलिए वो सीधे सीधे है कि जो नवजन्म है वो नया हृदय पाने से आता है, योजनाओं के परिवर्तन से नहीं आता। शैक्षणिक योजना या नारियों के पुनरुद्धार की योजना, साफ साफ तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि जैसे निमाई जो है वो राधा बन जाते थे, कृष्ण बन जाते थे, बलराम बन जाते थे, वैसे ही हमको पूर्ण रूप से उसके अंदर अपने आप को देना पड़ेगा। अब इसमें आश्रम की व्यवस्था या ये कहां से आई, मैंने तो कही नहीं, न मेरी चेतना में ये बात। अगर राष्ट्रवादी भी बात करोगे तो राष्ट्र के लिए मेरी जो गुत्थी है वो तो देना ही पड़ेगा, इसमें बात क्या है। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी के इस बात में? ये कहना चाह रहे हैं ना कि अगर हम अपने अंदर व्यवस्था परिवर्तन करते हैं तभी हम बाहर भी व्यवस्था परिवर्तन कर सकेंगे। प्रेजेंट चेतना के अंदर हम बहुत लिमिटेड काम करेंगे, जितना जितना हम अपने आप को ऑफर करेंगे या चेतना में अवरोहन करेंगे तो उतना उतना ही हम अपने आसपास के अंदर भी चेंजेस ला सकते हैं। हाँ, पर अपने आप की अकेली बात नहीं चल रही यहाँ तो। जब श्री अरविंद कह रहे हैं मनुष्य जाति एक ऐसे मुहाने के ऊपर आ गई है जहाँ उसका चयन आगे के उसके कदम है, उसको जो है निर्णय करेगा उसका। लाइफ डिवाइन में जो ये कह रहे हैं कि उसके विज्ञान ने ऐसी शक्तियां उसके हाथ में दे दी, चेतना का परिवर्तन अभी तक आया नहीं। काम में लेने वाली चेतना वैसी वही स्मॉल चेतना है। तो इसमें आप इंडिविजुअल की बात, कलेक्टिविटी कहने में कहाँ दिक्कत है। और इसको शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत तो मेरा जो उद्देश्य है उसमें मैं सच्चा हूं। इसमें आश्रम और बाहर कहाँ आता है? साधना बिना साधना की तो बात नहीं आती इसमें। नहीं, इसमें ये है ना कि अगर अपने से शुरू करेंगे तो तभी हम बाहर शुरू करेंगे। मिनिमम है ये तो। कलेक्टिवली, हाँ जी, वही। ये तो मिनिमम बात है। तो इसमें इसमें मेरे को नहीं लगता है कि इसमें अपन सारे एकमत ही होने चाहिए, इसमें क्या बात है। पर हम हाँ एक जी। कॉमन प्लेटफॉर्म पे इसलिए है कि हमारे लिए सामने राष्ट्र है या मनुष्य जाति कुछ भी है, माँ और श्री सामने है।
नहीं तो इसकी नए देश की कोई संकल्पना। भाई भारत का मतलब क्या है? अगर श्री अरविंद की वाणी से ही तो हम कुछ सोच पा रहे हैं इस विषय में, अगर उनको देने में भी हमको दुविधाएं हैं तो फिर तो बड़ी गंभीर बात है। और अगर आप ये स्वीकार करते हो, हाँ देओ, कहीं भी देओ, कौन मना कर रहा है? भाई यही आपके, कोई माँ अलग चीज है, कोई और दूसरी इंडिपेंडेंट चीज है, ये दो इंडिपेंडेंट हो नहीं सकती। ये तो आप अपनी ही प्रकृति में संघर्ष कर बैठोगे अगर दो चीज होगी तो, अगर सिंसियर हैं तो। नहीं तो ये संघर्ष तो जनरली मनुष्यों में चलता ही रहता है, उसको पहचान नहीं पाते उस संघर्ष को। नहीं तो कैसे टैकल करोगे आप अपने और भाग? कहने से थोड़ी टैकल हो जाएंगे। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो लेट हो गई, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। उसमें ये था कि जैसे कि कोई काम है जो हमारे से संभव नहीं है ना, जो चीज़ अपने यहाँ भी मार्शल के स्टूडेंट के साहित्य में आता है कि इन्वोल्यूशनरी बीइंग्स और इवोल्यूशनरी बीइंग्स। जैसे वो अपने रामकृष्ण जी बताते हैं कि जीव कोटि और ईश्वर कोटि दो तरह के अलग अलग बता दिए। ईश्वर कोटि के लिए तो सारी चीजें बहुत सुगम है, और जीव कोटि है वो बेचारा रगड़ रगड़ के मर जाता है, कुछ होता नहीं है उससे। तो अब अगर ये इस चीज को अगर ऐसा देखा जाए, इवोल्यूशनरी बीइंग और इवोल्यूशनरी दोनों अलग हो गए, तो फिर द्वैत हो गया। द्वैत कहाँ हुआ? अगर दो अलग अलग टाइप के बीइंग हो गए, एक के लिए संभव है और एक के लिए असंभव है, इसका रिकंसिलिएशन कैसे और कहाँ पर आता है, इसके बारे में अपन कर लेंगे बात अभी। नहीं, इसका छोटा सा तो ये है, श्री अरविंद ये कह रहे हैं, सावित्री में भी है कि मेरे क्रेडिट पेज में लिखा जाता है, ये आज की असफलताएं भी हैं वो मेरे क्रेडिट पेज के अंदर लिखी जाएंगी। आप कुछ भी करते हो, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात से कहाँ आया? मैं धरती के ऊपर लास्ट व्यक्ति हूं जो सत्य के मार्ग के लिए चल रहा हूं। मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर कम से कम ये सच्चाई तो रखने में कहाँ दिक्कत है? आज की जो असंभावनाएं कल की संभावनाएं बन जाएंगी, अगर मैं शुरू ही नहीं करूंगा तो फिर तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए श्री अरविंद ने कहा, पहली बात तो इसमें कोई असंभव है ही नहीं, मैंने जो हाथ में काम में लिया है। पर यदि ये पक्का भी हो कि इसमें ये होगा नहीं, असंभव है, तो भी मैं करता रहूंगा, बिकॉज इट काउंट्स इन द इकोनॉमी ऑफ थिंग्स। ये सावित्री में भी ये है, मेरे क्रेडिट पेज में लिखा जाएगा ये। और आप ये देखिए कि कहाँ से ये बात उठ के आती है। ये आपकी अंतरात्मा कभी नहीं कहेगी ये बात, वो तो कहेगी ठीक है यार, जितना मिला है। आप, और अगर आपको ये कह भी दिया जाए कि माँ नहीं मिलेगी, तो आप छोड़ सकते हो क्या? आपको अगर नारद जी आके कहें, जैसे सावित्री को उसको आके कह दिया, तो भी आप क्या छोड़ सकते हो? हम तो नहीं छोड़ेंगे कोई सा भी। यार कह दो, मैं और कोई, मेरा हृदय जाता ही नहीं और कोई दूसरी जगह, बस। तो इसमें वो कौन से बीइंग है, कौन से नहीं है, और वो इन्वोल्यूशनरी भी इसलिए ध्यान दे रहे हैं हमारे ऊपर कि हम इवोल्यूशन करें। नहीं तो वो हो या नहीं हो, हमसे क्या मतलब है उस बात का? क्योंकि वो कीन है, हमारे एवोल्यूशन में रस ले रहे हैं। माँ श्री अरविंद पहले दिन से इसको प्रिजाइड कर रहे हैं। उन्होंने कहा धरती के इतिहास में शुरू से हम इसको प्रिजाइड कर रहे हैं। जब वो प्रिजाइड कर रहे हैं तो फिर बाद में समस्या क्या है? एनालाइज हम कौन से भाग से करते हैं वो हमारे ऊपर है। जब वो पहले दिन से हमको आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं, तो फिर इसमें संकोच किस बात का? आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, और वो स्वयं आके भी कह दे भी तेरे को नहीं मिलेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि आपका हृदय स्वीकार करेगा इस बात को। भैया ठीक है, नहीं मिलेगा तो मेरा हृदय तो बिका हुआ है माँ के, वो तो चलेगा उसकी ओर। बहुत सीधी बात है, इसमें कोई शास्त्रीय विवेचन की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, ठीक। हाँ।